नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या उनके इरादे, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. New door opening, get to know each other, pay attention to the sign, addicted, metamorphosis and life lesson and healing. Please guide my dear angels, talk to me please. न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी इनके ओवरऑल लाइफ में, ओके क्यों डिवाइन यहाँ न्यू डोर ओपनिंग? One more time, please. ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो किस चीज़ का। न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी यहाँ पे कुछ अलग एनर्जी को भी बता रही है और एक एक्सपेक्टेशन, एक होपफुलनेस को भी बता रही है, जहाँ पे ये इंसान वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हीलिंग का कोई टेक्निक ये इंसान यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अवेकनिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी है, जहाँ बहुत मायूस एक एनर्जी होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल की, जहाँ पे एक इंसान बिल्कुल अकेला होता है और अकेला ही रहना चाहता है। मतलब उसको लगता है कि उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसी एक एनर्जी है ना, वो एकदम अकेला है। और इस टाइम वो इंसान डिवाइन से कनेक्ट करता है, मैं क्यों आया इस लाइफ में। बहुत सारे उसके क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स उनको किसी वीडियो के थ्रू या फिर किसी पर्सन के थ्रू, किसी गाइड के थ्रू, किसी न किसी रूप में या फिर ड्रीम्स में, ऐसे किसी न किसी रूप में उसको मिलती है आंसर्स। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान कुछ जानने, कुछ समझने, विजडम गेन करने के लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं। मतलब अपने फोकस को चेंज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मतलब अगर पहले बहुत ज़्यादा ये इंसान चैटिंग वगैरह करते थे, किसी से बात करना, उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते थे, या बहुत ज़्यादा करियर में फोकस थे, दिन भर काम करना, काम को प्रायोरिटी देना, या बहुत फैमिली ओरिएंटेड थे कि फैमिली में बहुत फोकस होना, तो इनका फोकस मुझे लग रहा है कि चेंज हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते के रिगार्डिंग ये इंसान कुछ ना कुछ रिसर्च करते या फिर कुछ कोर्स करते, हीलिंग का कोर्स, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे अपने फोकस को चेंज कर रहे हैं ये, और नए रास्ते को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, नए दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली फुलफिल्ड होना चाहते हैं बेसिकली इंसान, ठीक है। इमोशनली ये इंसान जो है ना, लैकिंग एनर्जी है, मतलब इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है ये। सो अपने आप को इमोशनली फुलफिल करने के लिए ये इंसान कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। मे भी कोई कोर्स कर रहे हैं हीलिंग का, या फिर कुछ पढ़ रहे होंगे, या फिर जैसे होता है ना कि हम स्टार्ट करते हैं गीता का पाठ स्टार्ट करते हैं, या फिर जो जिस भी जाति धर्म के हैं आप, और आपके धर्म ग्रंथ को पढ़ना, कुछ समझना। सो वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान कुछ नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, अपना फोकस चेंज कर रहे हैं, ठीक है।
वेट कर रहे हैं, अभी भी एग्जॉस्टेड हैं, स्टक हैं, समझ नहीं आ रही कि करे क्या, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, नहीं भी समझ में आ रही है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और एक अपने अस्तित्व पे क्वेश्चन किए, क्यों है दुनिया में, क्यों आए हैं, क्यों आपसे मिले, क्यों हो रहा है ये सब उनके साथ, लूप है शायद, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक मिनट, हाँ, सेज जलाया था मैंने क्लींजिंग के लिए, एनर्जी क्लीन करने के लिए, बहुत ज़ोर से जलने लगा था, सो इसलिए। ओके, सो फीलिंग्स में यहाँ पे गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, मतलब एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए, शायद और थोड़ा समझना था, जानना था एक दूसरे को, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से लेनी थी, एक टीम वर्क करना था। टीम वर्क का मतलब जितना एफर्ट्स आप लगा रहे हैं उतना एफर्ट इनको भी लगाना था। सो या तो आपको ये पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, या आप इनको नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। सो ये इंसान चाहते हैं एफ़र्ट्स लेकर आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से समझे, जाने, क्या आपके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद है और ये इंसान वही चीज़ें करते हैं, क्या इनको नहीं पसंद है, आप समझो। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे टीम वर्क हो सके, जहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाएँ आप दोनों को आगे बढ़ने के लिए एक साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने सही से अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, जो प्यार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सही से बात करना, फ़ोन करना, मैसेज का जवाब देना या फिर ऐसा कुछ। तो ये इनको लग रहा है कि इन्होंने शायद सही से वो चीज़ें नहीं की जो कि आप चाह रहे थे इनसे। सो ये नहीं समझ पाए आपको, कुछ आप नहीं समझ पाए इनकी जिम्मेदारियों को, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और एक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, सॉरी बोलना चाहते हैं, मे बी आपसे वो प्यार चाहते हैं। फीलिंग्स इनके मन में भी बहुत है, फीलिंग्स और इमोशंस हैं इनके मन में, ठीक है। कुछ रियलाइजेशन वाली एनर्जी है। पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी यहाँ पे है इंटेंशन में। क्यों है डिवाइन यहाँ पे अटेंशन टू द साइन, पे अटेंशन टू द साइन। वन मोर टाइम प्लीज। कुछ या तो कुछ यूनिवर्स से कुछ तो साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ कुछ तो इनको दिख रही हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ साइंस आपको भी पता चलना चाहिए कि कब एक इंसान गुस्सा हो रहा है, गुस्सा का साइन क्या है, या इनको भी पता चलना चाहिए कि कब आप गुस्सा हो रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, कौन सी वो हरकत है जो कि आपको नहीं पसंद आ रही है, या फिर उनको नहीं पसंद आई आपकी कोई हरकत। सो नहीं जब समझेंगे एक दूसरे को तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ उनको गुस्सा दिला रही है, क्या चीज़ उनको प्यार दिला रही है, मतलब किस चीज़ से उनको प्यार आ रहा है और किस चीज़ से उनको गुस्सा आ रहा है। ना आपको पता चलेगा ना उनको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से आप नाराज़ हो रहे हो, किस चीज़ में आपको प्यार आ रहा है, नहीं पता चलेगा। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको लग रहा है कि एक होता ना कि जब हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा गुस्सा, नाराज़ होते हैं, सामने वाला इंसान नहीं समझता है, उसको ही हम भर भर के बाद में ब्लास्ट होते हैं। एक इंसान नहीं बोलने वाला, इंट्रोवर्ट इंसान कैसा होता है, एक बार बहुत ज़ोर से गुस्सा करता है, क्यों? क्योंकि अंदर रख रख के एक बार ब्लास्ट होता है वो। सो ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे इनको लग रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे आप दोनों के बीच में, या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, वो इसलिए क्योंकि दोनों ही आप ईगो में थे, है ना, और दोनों को ही एक दूसरे के साथ सही करना नहीं पता था, बस रिश्ता ख़त्म करना पता था। समझिए इस चीज़ को, बहुत बारीकी वाली चीज़ है जो कि इनको समझ में आ रही है। अब आप लोग समझिए कि ये क्या सोच रहे हैं, इंटेंशन क्या है इनके, इरादे क्या हैं। इरादे इनके ये हैं कि ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, वो क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी कि जब छोटी सी बात कुछ होती थी, जैसे कि सपोज़ फ़ोन की बात है, ठीक है, इतने बजे बात करना है। अब या तो उनको कोई काम आ गया या फिर आप बिज़ी हो गए, तो वो ईगो में आ जाती है बात कि आपने कहा और आपने किया नहीं बात। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझना कि हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर उनका समझना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ये नहीं था आप लोगों के बीच। जैसे ही कोई छोटी सी लड़ाई होती थी तो रिश्ता कट ऑफ होता था, मतलब बस बात बंद, अब और नहीं आगे बढ़ना है, अब और नहीं बात करना है, ये एनर्जी। सो यहाँ जस्टिस करना चाहा भी किसी एक ने, तो दूसरे ने हमेशा मुंह फुलाया या फिर ईगो दिखाया, या फिर जब
आपके पर्सन में भी अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहते थे, तो आपने उनको नहीं समझा। सो यहाँ पे एक नहीं समझने वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो दिख रही है, ठीक है। एक दूसरे को नहीं समझना और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे अगर ये इंसान किसी से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि बिना सोचे समझे आप उन पे शक करते होंगे, डाउट करते होंगे और रिश्ता ख़त्म करने की बात करते होंगे, या आप किससे बात कर रहे हो और इस इंसान ने देख लिया तो गलत अंदाज़ा लगाना। सो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप दोनों के बीच में बड़ी होती गई, जो कि छोटी बातों को छोटी रखकर इग्नोर नहीं किया आप लोगों ने, उसको बड़ा बनाया अपने ईगो के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें जब समझ में आ रही थी कि इस चीज़ से ये इंसान नाराज़ होता है, तो वो काम को वो नहीं कर सकते थे। जैसे कि सपोज़ लाइक अगर आपके पार्टनर को नहीं पसंद है कि आप बहुत देर रात तक ऑनलाइन रहो, तो तो आप ना रहो ऑनलाइन देर रात तक। तो ये जो चीज़ आपको उन्होंने बोली, आपने समझा और आपने उस पर एक्शन लिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े ना। अगर आपने उनको कहा कि आप देर रात तक ऑनलाइन मत रहो, जल्दी सोया करो, और उन्होंने वो एक्शन लिया और वो ऑनलाइन नहीं रहते, तो ये क्या हो रहा है कि एफर्ट्स ले रहे हैं, एक दूसरे की खुशी को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जो चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है वो चीज़ को हम लोग कट ऑफ कर रहे हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो कि हम एक दूसरे की खुशी के लिए करते हैं, वो चीज़ें यहाँ नहीं की गई और इनको लग रहा है कि वो छोटे छोटे चीज़ें जो थी वही लास्ट में बड़ी होती गई। सो अगर छोटी छोटी चीज़ें जब साइन मिल रहा था उस टाइम अगर समझते चीज़ों को, तो शायद चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच नहीं होती। सो ये इंटेंशन है, मतलब इनका सोचना आज ये है कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। इनके थॉट्स ऐसे हैं, आज के इंटेंशन ऐसे हैं, ठीक है। मतलब जस्टिस करना चाहिए। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो भी आप डिज़र्व कर रहे हैं, अगर आप डिज़र्व कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप जो डिमांड कर रहे हैं वो आप डिज़र्व कर रहे हैं, तो वो आपको दे। अब डिमांड बहुत अलग तरीके से भी होता है। अगर किसी मैरिड से आप कनेक्टेड हैं और आप ये बोल रहे हो कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, तो वो एक अनरियलिस्टिक डिमांड है ना। तो जो रियलिस्टिक डिमांड है, जो कि वो आपकी पूरी कर सकते हैं, वो डिमांड्स को उनको पूरी करनी चाहिए थी और आपको जस्टिस देना चाहिए था। उनकी इंटेंशन में आज ये है, ठीक है। एडिक्टेड की एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज गाइड। एडिक्टेड की एनर्जी है, इनको लगता है कि आप इनसे बहुत एडिक्टेड थे, पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा आप इनसे अटैच थे। लेट्स सी, हाँ, आप इनसे बहुत एडिक्टेड थे। इनके या तो आप लोग दिखा रहे हो इनको कि आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनको ये लग रहा है कि आप बहुत एडिक्टेड हैं इनसे, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्या बोलूँ मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। कुछ लोग जो एक्शन लेना चाहते थे लिए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एक्शन लिए हैं जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एडिक्टेड हैं इनके लिए और आप सॉरी बोलोगे। जो लोग नहीं बोले हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत एडिक्टेड हैं, इनका प्यार आपको चाहिए, इनको ऐसा लगता है इनका प्यार आपको चाहिए और आप सॉरी बोलोगे, आप ऑफ़र दोगे। भले आपके पास कितने भी ऑफ़र्स हैं, भले आपके पास आपकी लाइफ जैसी भी है, बहुत अच्छी है आपकी लाइफ, लेकिन फिर भी आप इनको चाहते हो अपने लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर करोगे इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। आप कॉल मैसेज ज़रूर करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो लोग एक्शन ले लिए हैं अभी 1-2 दिन के बीच में, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनके प्यार के एडिक्टेड हो, मतलब ये चाहिए आपको आपकी लाइफ में, ऐसी एनर्जी आपके देख रहे हैं, इसलिए आपने इनको सॉरी बोला है, या फिर कोई ऑफर दिया है, ठीक है। आप जितने भी अट्रैक्टिव हैं, जितने भी लोग आपके पीछे क्यों ना हो, लेकिन आप जो है आप इनसे एडिक्टेड हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो लोग एक्शन ले चुके हैं ये उनके लिए, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि चाहे आपके पीछे जितने भी लोग हैं, आपके पास कितने भी ऑफर्स हैं, लेकिन आप इस इंसान से एडिक्टेड हैं, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत प्राउड वाली बात उनको लग रही है आज कि आप एडिक्टेड हो उनसे, आपकी ज़िंदगी उनके बिना नहीं चल सकती है। इसलिए मैं कहती थी वेट कीजिए, ठीक है, जो एक्शन ले चुके हैं अब आप बोलोगे कि आपने कहा था एक्शन लेने के लिए, इसलिए हमने लिया, बहुत अच्छा किया। समझिए चीज़ों को, है ना। प्यार जो होता है ना, वो वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक इंसान में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करे तब ईगो नहीं होना चाहिए। जब आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जब वो अपने ईगो में है कि भाई मैं इतना महान हूँ मैं कि बार बार कोई मेरे पास आ रहा है और झुक रहा है, सॉरी बोलना मतलब लोग झुकना ही सोचते हैं, तो फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और उनका बिहेवियर चेंज होगा आपके साथ, है ना। सो इसलिए मैं कहती हूँ वेट कीजिए ताकि ये इंसान समझ के आए आपको। जब आपको समझ के इंसान आएंगे तो बराबरी होगी और तभी गाड़ी चलती है जब दोनों पहिया बराबर होता है ना। सो लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हम तो एक्शन लेंगे, हम तो तैयार हैं झुकने के लिए, ज़रूर झुकिए आप, लेकिन वैसे लोगों के सामने झुकिएगा जो कि आपके
झुकने को वैल्यू देते हैं, वैसे इंसान के पास आप ज़िंदगी भर झुकिए अपने रिश्ते के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंसान आपको वैल्यू करता है, जो आपके झुकने को अप्रिशिएट करता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, तुम करते हो हर बार, तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो अपने ईगो पे नहीं लेते हो, वैसे इंसान के सामने ज़िंदगी भर झुकिए। कोई एक इंसान को झुकना ही होता है हर रिश्ते में। हर रिश्ते में दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, एक को झुकना पड़ता है, एक को रिश्ता सही रखना पड़ता है। सो आपके पार्टनर अगर आपके झुकने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर आपके झुकने को वैल्यू दे रहे हैं वो, और उसके बाद उनका बिहेवियर वो कोशिश कर रहे हैं सुधारने की, मैं बोलूँगी वैसे इंसान के सामने आप ज़िंदगी भर झुकिए। लेकिन वैसे इंसान जो कि आपके झुकने को अपने ईगो में ले रहे हैं कि वो इतने महान हैं जिसके पास आके बार बार आप झुक रहे हो, वैसे इंसान के सामने मत झुकिएगा कभी भी, क्योंकि वो आपको हमेशा ही झुका कर रखेंगे। झुका के तो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है झुकने में, मैं फिर से बोल रही हूँ, बशर्ते कि वो इंसान आपकी वैल्यू को समझे। अपनी वैल्यू को एकदम ख़त्म करके, अपनी रिस्पेक्ट को बिल्कुल ज़ीरो पे लाके किसी रिश्ते में आप कितना भी एफर्ट ले लोगे ना, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी अगर, तो आपकी आत्मा वहाँ पे मरेगी हर दिन। अपनी आत्मा को नहीं मारना है आपको, अपनी सोल को आपको किसी के लिए डैमेज नहीं करना है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं एडिक्टेड हैं इनसे, और अगर आप नहीं गए हो इनके पास सॉरी बोलने के लिए या फिर बात करने के लिए, तो इनको लग रहा है कि आप आओगे ज़रूर, क्योंकि आप इनसे एडिक्टेड हैं, इनको ऐसा लग रहा है। मेटाफोर्सिस की एनर्जी जो है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ऑब्स्टिकल में दिख रही है ना, समझिए इस चीज़ को। हाँ, इनको लग रहा है ना कि कुछ चेंजेस यहाँ ज़रूरी है, जो कि क्लियरिटी भी है, लेकिन फिर भी आप लोग स्टक हैं, मतलब चेंजेस के लिए रेडी नहीं हैं आप दोनों, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि चेंजेस यहाँ ज़रूरी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ज़रूरी है, लेकिन ये पता होने के बाद भी कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन आप लोग चेंज नहीं हो रहे हो। क्लियरिटी है, सब कुछ क्लियरिटी है, मिल गई है क्लियरिटी कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी कर नहीं रहे हो, स्टक हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी आउटकम में है। टाइम प्लीज। लाइफ लेसन अगेन वही एनर्जी है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि बार बार सेम चीज़ें लूप में चल रही है कुछ लोगों के बीच, कार्मिक लूप चल रहा है कुछ लोगों के बीच, जो कि बार बार एक ही कारण से सेपरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ जो समझना है चीज़ वो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। बहुत बार मैंने बताया कर्मा के बारे में, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने पास्ट में की है इस इंसान के साथ या फिर किसी और इंसान के साथ या फिर पास्ट लाइफ में, वही चीज़ आपको डिवाइन दिखाते हैं किसी पर्सन के थ्रू कि आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो। ऑफर मिलता है, यहाँ मुझे कुछ लोग का ऐसा भी दिख रहा है कि मैरिज फिक्स्ड होके टूट रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, या फिर कुछ लोग मैरिज के पास आते आते फिर से चीज़ें फिर से ज़ीरो में आ जा रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर मैरिज का प्रपोजल ही नहीं आ रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर स्टेबिलिटी का, अगर आप स्टेबिलिटी खोज रहे हैं इस रिश्ते में, आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस रिश्ते में कि चीज़ें कुछ हद तक कम से कम स्टेबल हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ यहाँ लेसन्स और हीलिंग है जो कि आप नहीं कर रहे हो, ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेपरेशन जो है वो काफ़ी लंबा हो गया कुछ लोगों का, मुझे ऐसा दिख रहा है, और कुछ लोगों का यूनियन होता है फिर सेपरेशन होता है, यूनियन होता है फिर सेपरेशन होता है, एक लूप में है आप लोग, ठीक है। सो ये कार्मिक लूप जो स्टक है ना, जब कोई जगह आप स्टक रहते हैं, जब कोई जगह से आप नहीं निकल पाते हैं, फिर बार बार आपकी लाइफ में कोई सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप लूप में हैं। लूप से तोड़ने का लूप से निकलने का एक ही रास्ता है, क्षमा प्रार्थना कीजिए। जब भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ बार बार हो रही है, मतलब वो कार्मिक लूप है। आपको बैठ जाना चुपचाप और क्षमा प्रार्थना करना है कि भगवान जी माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे, इस जन्म में मैंने जाने अनजाने में कुछ ऐसा किया हो तो मुझे माफ़ करें, इस लूप से मुझे बाहर निकालें, मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि इस तरह की गलती मुझसे और ना हो। बस ये क्षमा प्रार्थना हमेशा ही करें, डेली करें, सोने के पहले, और अगर लूप है तो ज़रूर करें, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, वेट, ये क्या आप बोलना चाहते हैं। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। इनको आपके साथ रहने में बड़ा सुकून, शांति लगता है, भले लड़ाई झगड़े जितने भी हो, लेकिन फिर भी शांति जो है वो आपके साथ ही है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। आप इनको हमेशा माफ़ करते होंगे जब जब ये गलती करते होंगे, ठीक है।
होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। तो कभी आप लोगों ने साथ में बैठ के मूवी देखी होगी हाथ पकड़ के, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार्स। जब आसमान में देखते हैं स्टार्स को, मून को, तो इनको आपकी याद आती है। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। सो आप इनको हग करते होंगे तो इनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती होंगी, या फिर इनका हाथ पकड़ते होंगे तो इनको परेशानियों से बड़ा रिलीफ होता होगा, ऐसी एनर्जी। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। आपको सोच के सुबह ये इंसान हर दिन इनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, ऐसी ये बोलना चाहते हैं। यू लव अनकंडीशनली। सो आपका प्यार इनको बहुत अनकंडीशनल लगता है, कि आप अनकंडीशनली प्यार करते हैं इनको। यू अप्रिशिएट मी। आप इनको अप्रिशिएट करते होंगे, चाहे इंसान जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी हैं, तोंद निकली है, बाल नहीं है, मोटे हैं, पतले हैं, जो भी हैं आपके हैं। इफ़ आई हैड चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। किसी के साथ भी इनको मौका मिले रहने का, तो ये इंसान कहते हैं कि इनको ये आपको चुनेंगे। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो आप बहुत ज़्यादा काइंड है, दयालु हैं, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। यू कैन गेस वट आई एम गोइंग टू से। जो ये बोलना चाहते हैं आपको पहले से पता चल जाता है कि क्या बोलने वाले इंसान। सो इंटेंशन मुझे इनके ऐसे दिख रहे हैं कि जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों, बारीकियों पे ध्यान दिया जाए इस रिश्ते पे, ताकि आगे आप दोनों के बीच सेपरेशन ना आए। और आपको देख के इनको ऐसा लग रहा है कि आप एडिक्टेड हो इनसे, आप आओगे, यूनियन करोगे, न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच। सो इंटेंशन इनकी ऐसी है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।